हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ई इनवॉइसिंग अंडर जीएसटी। फ्रेंड्स, न्यू रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट जीएसटी नेटवर्क लेकर आने वाली है। तो आज हम ई इनवॉइसिंग को थोड़ा डिटेल में समझेंगे और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वो फॉर्म भर सकते हैं और अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ई इनवॉइसिंग क्या है, आज इनवॉइसेस कैसे इशू और जनरेट होते हैं, ई इनवॉइसिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जीएसटी नेटवर्क के ई इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं या क्या क्या अवेलेबल हैं, ई इनवॉइसिंग कब से इम्प्लीमेंट होने वाला है और ई इनवॉइसिंग टैक्स की चोरी किस प्रकार बचाएगा या कम करेगा। तो आइए जानते हैं ई इनवॉइसिंग क्या है। ई इनवॉइसिंग या इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग में B2B इनवॉइसेस इलेक्ट्रॉनिकली ऑथेंटिकेट होंगे जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर। ई इनवॉइसिंग सिस्टम में हर इनवॉइस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर। फ्रेंड्स, एक और नया पोर्टल जीएसटी नेटवर्क लेके आने वाली है। जैसे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का एक पोर्टल है, जैसे ई वे बिल का एक पोर्टल है, वैसे ही ई इनवॉइसिंग के लिए एक अलग से पोर्टल आने वाला है जिसको हम इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल बोल रहे हैं। ई इनवॉइसिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जो जीएसटी नेटवर्क मेंटेन करेगा और इसके बाद हर इनवॉइस को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल से ऑटोमेटिकली जीएसटी और ई वे बिल पोर्टल पर रिफ्लेक्ट करेगा। यानी ई इनवॉइसिंग सिस्टम में आपको अलग से बिलों की मैनुअल एंट्री नहीं करनी है। जैसे ही आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपनी इनवॉइस अपलोड करेंगे, डाटा ऑटोमेटिकली एनेक्सर 1 में और पार्ट ए ऑफ ई वे बिल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपको अलग से उनको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप ई वे बिल बना रहे हो या चाहे आप जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि आज इनवॉइसेस सप्लायर्स कैसे इशू करते हैं या बनाते हैं। फ्रेंड्स, आज हर सप्लायर अपने इनवॉइसेस अपने तरीके से जनरेट करता है। कोई सॉफ्टवेयर से जनरेट करता है, कोई मैनुअली जनरेट करता है और उसके बाद में वो उन इनवॉइसेस को आज जीएसटीआर 1 में अपलोड कर देता है, चाहे ऑनलाइन अपलोड करता हो चाहे जेसोन फाइल बना के अपलोड करता हो। और ई वे बिल बनाने के लिए भी ई वे बिल की पोर्टल पे जाकर अलग से ये सारे डिटेल मैनुअली भरने पड़ते हैं। ई इनवॉइसिंग आने से ई इनवॉइसिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, आइए हम समझते हैं। ई इनवॉइसिंग से बिल रिकंसिलिएशन और मिसमैच के झंझट से बचा जा सकेगा। रियल टाइम ट्रैकिंग हो पाएगी इनवॉइसेस की। आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट जल्दी मिलेगा। जीएसटी से नोटिसेस आने की संभावना कम हो जाएंगी क्योंकि मिसमैच कम हो जाएगा और डाटा एंट्री प्रोसेस इनवॉइस से रिलेटेड कम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे बिलों की एंट्री करेंगे, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में और ई वे बिल में डाटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, तो डाटा एंट्री के एरर्स कम हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं जीएसटी नेटवर्क का ई इनवॉइसिंग सिस्टम क्या है। जीएसटी नेटवर्क ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा या फिर 8 अलग अलग बिलिंग सॉफ्टवेयर सप्लायर्स को प्रोवाइड करने की सोच रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, या तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड कर पाएंगे या जो भी पार्टनर इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर होंगे उनमें से जो भी आपको अच्छा लगेगा, आप किसी एक की मदद से अपने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड कर पाएंगे। सप्लायर्स किसी भी सॉफ्टवेयर या ऑफलाइन यूटिलिटी की मदद से इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपने इनवॉइसेस अपलोड कर पाएंगे। ई इनवॉइसिंग मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल 2020 से इम्प्लीमेंट होने की संभावना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइए समझते हैं कि ई इनवॉइसिंग से टैक्स की चोरी कैसे बचेगी। क्योंकि ई इनवॉइसिंग में रियल टाइम बेसिस पर इनवॉइसेस अपलोड होंगे, इसीलिए इनवॉइसेस का बाद में जो मैनिपुलेशन होता है वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। और दूसरा, फेक इनवॉइसेस या फेक जीएसटी इनवॉइसेस पर रोक लगेगा और आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट सही अमाउंट का क्लेम किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा और जीएसटी में अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।